हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जानेंगे टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस यानी टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो जाने को टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। टॉन्सिल जो कि हमारे हलक में यानी कि थ्रोट के अंदर बैक साइड पर एक ओवल शेप का टिश्यू होता है जो कि हमारे हेलो फ्रेंड्स, बॉडी के आज हम अंदर पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम के टॉन्सिलाइटिस लिए के बारे बहुत में। ही जिम्मेदार टॉन्सिलाइटिस होता यानी है। हमारे बॉडी के अंदर इसका गले के होने का जो अंदर वजह है थ्रोट एरिया के अंदर में भी बैक्टीरियल सॉफ्ट और टिश्यू जो वायरल, पाया जाता है बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो उसी को सकता है। टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। टॉन्सिल्स के अंदर अगर ये इम्पोर्टेंट जो बैक्टीरियल में इम्यून हो तो सिस्टम होता है स्ट्रेप्टोकोकस उसके ग्रुप ताल्लुक के से ये बात सामने बैक्टीरिया आती है। इसके जिम्मेदार होते हैं। टॉन्सिलाइटिस के कुछ अकसाम या टाइप्स पाए जा सकते हैं, जैसे एक्यूट है, क्रोनिक है और रिकरेंट है। एक्यूट यानी जो 2-5 दिन तक के लिए रह सकता है। क्रोनिक यानी जो बहुत लॉन्ग टाइम से हो, और रिकरेंट यानी बार बार होना। रिकरेंट के ताल्लुक से अगर ये 1 साल के अंदर 5 मरतबा बार बार हो जाए तो ऐसे में इसकी सर्जरी करना होती है। मोस्टली छोटे बच्चों में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके सर्जरी करने को यानी इसके निकालने को टॉन्सिलेक्टोमी कहते हैं। इसके साइन एंड सिम्टम्स यानी अगर टॉन्सिलाइटिस हो जाएगा तो उसके अंदर थ्रोट पेन यानी गले में दर्द होगा, टेंडरनेस होगा, फीवर होगा यानी बुखार आएगा, और साथ ही हलक के एक जानिब या दूसरी जानिब वाइट और येलो कोटिंग दिखाई देंगी, साफ साफ एकदम। अगर अच्छे से एग्जामिनेशन की जाए तो वाइट या फिर येलो कोटिंग दिखाई देंगी। पेनफुल ब्लिस्टर और अल्सर ऑन थ्रोट यानी कि छाले जिसको कहेंगे आम जुबान में, दर्द वाले जो दर्द देंगे, ठनक मारेंगे। साथ ही टॉन्सिलाइटिस के अंदर सर में दर्द होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि टॉन्सिल जो है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज़िम्मेदार रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यूनिटी के लिए। इसलिए ये जब मुतासिर हो जाएगा यानी टॉन्सिल के अंदर जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि भूख की कमी होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। साथ ही ईयर पेन होगा, कानों में दर्द होगा, ट्रबल स्वेलिंग यानी निगलने में तकलीफ़ होगी, बैड ब्रीथ यानी जो सेंट है वो हो सकता है कि ख़राब हो। और बच्चों में कुछ अलग से साइन एंड सिम्टम्स पाए जाएंगे, मोस्टली अपसेट स्टमक, बच्चों को वोमिटिंग होगी, स्टमक पेन होगा, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलिंग यानी निकलने में बच्चों को तकलीफ़ होगी, बच्चे चिड़चिड़ करेंगे, इरिटेट हो जाएंगे। इसके बचने के लिए हमें ऑयली चीज़ों से, फास्ट फूड से, तले गली चीज़ों से बचना चाहिए। बच्चों में ख़ासकर मोस्टली चॉकलेट से बच्चों को बचाना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी हम इसमें करवा सकते हैं ताकि हमको इन्फेक्शन का अंदाज़ा हो जाए। साथ ही थ्रोट इन्फेक्शन अगर ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म है, जैसे कि देखिए हमने कि क्रोनिक अगर हो गया है तो इसके लिए ईएनटी सर्जन की ओपिनियन लेना चाहिए, जो कि हमारे ओरल कैविटी को अच्छे से एग्जामिनेशन करें। और साथ ही इसके इलाज के ताल्लुक से इसमें डॉक्टर एंटीबायोटिक चॉइस करते हैं, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर जो भी एंटीबायोटिक है, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन है या एमॉक्सिक्लेव है। साथ ही पेन किलर, एंटीकोड, इस तरह की दवा वो डॉक्टर एज अ सिचुएशन देते हैं। तो इसके लिए ख़ास यही है कि हम इसमें ऑयली चीज़ों से बचें, और इसके लिए नमक के गरारे भी हम घरगुती कर सकते हैं, या फिर इसके लिए गार्गल आता है, गार्गल से भी हम जो है तो गरारे करके थ्रोट पेन को रोक सकते हैं और